ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। संतों ने कहा अगर आप अपने मानस को प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाना चाहते हैं तो बीच में अपने चरित्र का सुधार कर लिया जाए, इसी का नाम है श्री रामचरितमानस। 7 कांडों की रचना मेरे श्री गोस्वामी जी महाराज ने इस ग्रंथ में की है। 7 कांड। हम आप सोचेंगे ये 7 कांड बस साधारण यूं ही अलग अलग कांडों में अलग अलग प्रभु की लीलाओं का वर्णन, यही है इस ग्रंथ के 7 कांड। सर्वप्रथम अपने मन मस्तिष्क में इस बात को भली प्रकार सुनिश्चित कर लिया जाए कि ये श्री रामचरितमानस ग्रंथ ना कोई साधारण पुस्तक है, ना कोई साधारण किताब है, ना इसमें कोई साधारण सी किस्से कहानी है। ये कोई उपन्यास नहीं है, कोई किताब नहीं है। ये क्या है? मेरे गोस्वामी जी महाराज स्वयं अपने मुखार बिंद से इस बात का वर्णन करते हैं, इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये श्री रामचरितमानस और कुछ नहीं, स्वयं ठाकुर जी के श्री विग्रह का ही प्रतिरूप है, उन्हीं की वांग में प्रतिमूर्ति है। स्वयं मेरे राघव जी इस ग्रंथ में विराजते हैं। इसके भीतर जो 7 कांडों का मेरे गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, ये 7 कांड और कुछ नहीं, ठाकुर जी के श्री विग्रह के ही, उनके शरीर के ही 7 अंग हैं। और इस बात का मेरे गोस्वामी जी ने प्रमाण भी दिया है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं श्री रामचरितमानस का प्रथम कांड है श्री बालकांड। गोस्वामी जी ने कहा बालकांड क्या है? गोस्वामी जी की लिखी हुई रचना। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटी मन मोहे। बालकांड प्रभु पाय अयोध्या कटी मन मोहे। उदर बन्यो श्री रामचरितमानस का प्रथम कांड है श्री बालकांड। ये मेरे ठाकुर जी के चरण हैं। अयोध्या कटि मन मोहे। श्री अयोध्या कांड ठाकुर जी का कटि प्रदेश है। उदर बन्यो आरण्य, ठाकुर जी का जो उदर भाग है ये अरण्य कांड है। हृदय किष्किंधा सोहे, ठाकुर जी का जो हृदय है ये किष्किंधा कांड है। सुंदर ग्रीव, ठाकुर जी की ग्रीवा सुंदर कांड है। मुखार बिंद लंका कही गायो, ठाकुर जी के मुखार बिंद ये लंका कांड है। और अंततः गोस्वामी जी कहते हैं कि मस्तक उत्तर कांड शुचि। श्री रामचरितमानस का जो विराम कांड है श्री उत्तर कांड, ये मेरे राघव जी का ललाट प्रदेश है, ये मस्तक है। इस प्रकार से ये जो 7 कांड हैं सिर्फ 7 कांड नहीं है, ये ठाकुर जी के ही श्री विग्रह के एक एक भाग हैं। 7 अंग हैं ठाकुर जी के। इसीलिए तो हम श्री रामचरितमानस ग्रंथ को
साक्षात ठाकुर जी के समान ही पूजते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु इस कथा में विराजते हैं।